वफाक और KP हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ एक जुबान। वज़ीर-ए-आला KP की क़याम अमन के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी का कहना है KP बद अमनी का शिकार है, तजुर्बागार नहीं बनने दूंगा। KP में सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। पायदार अमन के लिए मुस्तकिल पॉलिसी बनाने पर इत्तफाक। गैर कानूनी सिम कार्ड्स, धमाका खेज मवाद, भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला। नॉन कस्टम स्पेड गाड़ियों के मरहला वार प्रोफाइलिंग पर भी तवज्जो दी जाएगी। विभाग के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर पेशावर की भी शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वकील की बानी PTI से मुलाकात। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI की सेहत ठीक है, बानी तक मुकम्मल रसाई दी गई, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक मुनासिब नहीं कि कुछ कहूँ। बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत उज़्मा के हुक्म के बाद अडयाला जेल पहुँचे। सलमान सफदर अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के रास्ते अंदर गए। सलमान सफदर को रिपोर्ट कल तक चेंबर में जमा कराने की हिदायत की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें सलमान सफदर पर मुकम्मल एतमाद है। अटॉर्नी जनरल ने सलमान सफदर को बानी तक मुकम्मल रसाई फराहम करने की यकीन दहानी कराई। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया। बानी PTI की जेल में मौजूदा हालत की रिपोर्ट देने की हिदायत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। KP के क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी। HPL PSL के मैचेस अब पेशावर में भी होंगे। क्रिकेट का स्टेडियम PSL के नारों से गूंजेगा। छक्कों और चौकों की होगी बरसात, विकेटें भी उड़ेंगी। रमाजाल HPL PSL के मैचेस पेशावर में भी कराने का फैसला। KP में अमन अमान के हवाले से इजलास में बड़े फैसले। T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स का दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान का अमेरिका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। ग्रीन शर्ट्स मुसलसल दूसरी जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान इफ्तिताही मैच में नीदरलैंड के खिलाफ फतह समेटी थी। नीदरलैंड ने नमीबिया को 7 विकेटों से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने UAE को 10 विकेटों से हरा दिया। क्रिकेट जीत गई, भारत की गंदी सियासत हार गई। पाक भारत क्रिकेट बुखार उरूज पर। 15 फरवरी को हाई वोल्टेज टाकरा होगा। ICC के $174 मिलियन का नुकसान बच गया। ब्रॉडकास्टर्स को भी लाइफलाइन मिल गई। श्रीलंकन हुकूमत और कोलंबो की होटल इंडस्ट्री भी फैसले से खुश। होटल बुकिंग के दाम कई गुना बढ़ गए। मुंबई और दिल्ली से कोलंबो के टिकट में इजाफा। बेयकीनी खत्म होने पर क्रिकेट फैंस ने भी सुख का सांस लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के साथ खेलने की इजाज़त दे दी। फैसला ICC, बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE और दीगर बोर्ड्स की दरख्वास्त पर किया गया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह हुई। ICC ने शराइत मान ली। बांग्लादेश क्रिकेट पर किसी किस्म की पाबंदी या जुर्माना आयद नहीं होगा। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान ICC इवेंट्स की मेज़बानी मिलेगी। ICC ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर ICC का इजहार अफसोस। ICC ने BCB को मुकम्मल रुकन और आलमी क्रिकेट का अहम सतून करार दिया। बांग्लादेश को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रुजू करने का हक हासिल। एलामिया में कहा गया, ICC इवेंट की मेज़बानी मामूल के तरीक़ाकार से मशरूत होगी। ICC का बांग्लादेश की मेज़बानी की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हमने बांग्लादेश के अलावा कोई ऐसी शर्त रखी है। हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज़्ज़त दिलाना था। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसको उजागर करना था। और आपने देखा कि बांग्लादेश ने जो जो चीज़ें कहीं उनकी वो कबूल हुई और दैट्स इट। हमारा अपना कोई इसका ज़ाती मकसद नहीं था इसमें कि हम अपना कोई ज़ाती मकसद निकालते हैं। वो जो मर्जी बातें कर लें इसके ऊपर, लेकिन प्योरली हमारा काम सिर्फ बांग्लादेश से रिलेटेड था और उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने फैसला किया। और जब उनकी चीज़ें मानी गई, एक्नॉलेज हुआ कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो उसके बाद हम वापस थे।
बांग्लादेश से नाइंसाफी हुई थी, उसी बिना पर भारत से खेलने से इनकार किया। बांग्लादेश के तमाम मुतालिबात मान लिए गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा कोई जाती मकसद नहीं था, हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। हमने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी। क्रिकेट के लिए अच्छी खबरें देंगे। आईसीसी ने पहल की और पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया। नायब सदर बीसीसीआई राजीव शुक्ला का एतराफ़। कहा, 15 फरवरी को पाक भारत मैच सब के लिए खुशखबरी है। मामले का अच्छा, खुशगवार और काबिल कबूल हल निकल आया। ये सब के लिए विन विन सिचुएशन है। खुशी है, मैच होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी रिलीफ मिलने पर खुश है। बलोचिस्तान इस वक्त फितनल ख़वारिज जैसे चैलेंजेस का सामना कर रहा। बलोचिस्तान हुकूमत को फितनल ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर किस्म की सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की वज़ीर आला बलोचिस्तान के साथ गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला बलोचिस्तान मौजूदा हालात में बहुत अच्छा काम कर रहे। बलोचिस्तान की आवाम और हुकूमत के शान बशाना है। खुशी होगी बलोचिस्तान की आवाम की खिदमत कर सकूँ। बलोचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमात हासिल हैं। दुआ है बलोचिस्तान जल्द अमन का गहवारा बने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की FC हेडक्वार्टर कोयटा में मुनअक्कदा तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, मरीम नवाज़ को बलोचिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत मुस्बत और काबिल तहसीन इकदाम है। बलोचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन अवामी फलाह के लिए मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म का पाक कुवैत शराकतदारी को माशी ताउन में तब्दील करने पर जोर। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हैं। सियासी ताल्लुकात को माशी ताउन में तब्दील करना अहमियत का हामिल है। कुवैती क़यादत के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उधर वफाकी हुकूमत का रमज़ान पैकेज तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ऐलान करेंगे। रमज़ान पैकेज की तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़ा अमन बोर्ड के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म 13 से 15 फरवरी को जर्मनी का दौरा करेंगे। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वाशिंगटन रवाना होंगे। गजा बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत होगा। ज़राए के मुताबिक तमाम मुस्लिम ममालिक बोर्ड में मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाएंगे। सानी कुल प्लाजा की जुडिशल तहकीकात के लिए अहम पेशरफ। सिंध हुकूमत का गजट नोटिफिकेशन जस्टिस आका फैसल को मौसूल। जस्टिस आका फैसल मुश्तमिल कमीशन ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। कमिश्नर कराची और सेक्रेटरी कानून को तलब कर लिया। दोनों कल दिन 12 बजे कमीशन के रूबरू पेश होंगे। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना है, कमीशन 8 हफ्तों में रिपोर्ट मुकम्मल करेगा। कमीशन गुल प्लाजा की तामीराती मंजूरी और लीज की कानूनी हैसियत की तहकीकात करेगा। बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी, फायर सेफ्टी ऑडिट की कोताहियों का भी तयन करेगा। सख्त इक़दाम और मुअस्सर तहकीकात की बदौलत हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लाएंगे। गफलत के मुर्तकिब अफसरान और बिल्डिंग मैनेजमेंट के खिलाफ जिम्मेदारी फिक्स करने की हिदायत। सेनेट इजलास में अरकान ने कार्रवाई बराह रास्त ना दिखाने का मामला उठा दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, दहशतगर्दी के अहम मसले पर गुफ्तगू हो रही है। ये सेशन कल भी लाइव स्ट्रीम नहीं हुआ, आज भी नहीं हो रहा। मैं सब सेनेटर्स की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड कर रही हूँ। सेनेटर अली जफ़र बोले, तकरीर लाइव स्ट्रीम ना होने वाले मसले को उठाया था। पहले सिर्फ हमारी तकरीरें सेंसर होती थीं, आज पूरे हाउस को सेंसर किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जवानों की कारकर्दगी काबिल फ़ख्र है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खारिये में तकरीब से खिताब। कहा, कसीरुल मुल्की मुकाबले जदीद जंग को समझने का अहम ज़रिया हैं। ये मुकाबले एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने का सबब बनते हैं। 9वें इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले खारिया में इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की, बांग्लादेश समेत 19 ममालिक की टीमों ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने टीमों की कारकर्दगी, पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कामयाब टीमों में इनामात भी तकसीम किए। फील्ड मार्शल का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का भी दौरा।
सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो में पाक फ़ज़ाइया की शिरकत, जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे और सुपर मिशाक तरबियती तैयारे मरकज़ निगाह। ISPR के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 पाक फ़ज़ाइया की जंगी हवाबाजी की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का मज़र है। सुपर मिशाक तैयारा पायलट ट्रेनिंग के शोबे में पाकिस्तान की मजबूत सलाहियतों की नुमाइंदगी करता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी मश्क सी गार्ड कराची में इख्तिताम पसीर। तर्जमान पाक बहरे के मुताबिक चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल राजा रब नवाज की बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत। मश्क में बंदरगाहों की सिक्योरिटी, बहरी जहाज़ों, इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़, इंसदाद मुनशियात कार्रवाइयाँ शामिल थीं। समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की सरगर्मियाँ भी मशकों का हिस्सा थीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की सऊदी नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई। तलाल चौधरी का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल राब्ता खित्ते और अमन के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। तलाल चौधरी ने रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की जानिब से सऊदी क़यादत को रमज़ान की मुबारकबाद पहुँचाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात। सदर शौकत मिर्ज़ायूफ की जानिब से सदर जरदारी के नाम ख़त पेश किया। उज़्बेक सदर का दौरा पाकिस्तान के दौरान शानदार मेहमान नवाजी एहसासात अता करने पर इज़हार तशक्कुर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ करीबी बरादराना ताल्लुकात को गैर मामूली अहमियत देता है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के जारी मनसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। जेन मेरियट का लाहौर में बसंत के त्यौहार पर इजहार मुसरत। दो साल में AI के शोबे में नुमायां पेशरफ्त हुई। AI के शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा की AI एक्सपो में तलबा से गुफ्तगू। कहा, हर शोबे में AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है। 10 लाख बच्चों को AI ट्रेनिंग देंगे। करप्शन में कमी, पाकिस्तान के स्कोर में एक दर्जे बेहतरी, मजमूई स्कोर 28 तक पहुंच गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया। पाकिस्तान ने एक दर्जा बेहतरी के साथ 136वीं पोजीशन हासिल की। इंतजामी बदउनवानी और अदालती करप्शन समेत अहम इशारियों में 5 पॉइंट्स तक बेहतरी। गुड गवर्नेंस और इस्लाहात से पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार। 2021 से 2025 तक पाकिस्तान में बदउनवानी के तासुर में नुमाया कमी आई। गुज़िश्ता 4 बरसों में पाकिस्तान की पोजीशन 4 दर्जे बेहतर हुई। KP के 12 इलाकों में बर्फबारी। शोकरान का खान, नारान, गजर के बायलाई इलाके यासीन में बर्फबारी। राब्ता सड़कें बर्फ से ढके। मलका कौसार बरी में 3 से 4 इंच तक बर्फ के बाद बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। जाती सर्दी लौट आई। पेशावर, बालाकोट और गिरदुनवाह में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। लाड़काना में 4.3 अरब की लागत से फ्रूट मार्केट कायम करने की मंजूरी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी। सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 70 लाख माहाना सर्विस चार्जेस देने की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद धमाके के लिए शहदा के लिए दुआ की गई। आज
आज़ाद और जिम्मेदार मीडिया जमहूरियत की बुनियाद है। सिंध हुकूमत मीडिया के साथ मजबूत और बाएतमाद ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देना चाहती है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मीडिया इदारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास, महकमे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की यकीन दहानी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का महफूज बसंत के इनेकाद पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। कहा अहले क़यादत और आवाम का ताउन हर नामुमकिन को मुमकिन बना रहा है। लाहौरियों, एयर क्वालिटी की बेहतरी, सकाफती रंगों की बहाली और लाहौर के आसमान पर आने वाले नीले रंग को याद रखना वज़ीर आला मरियम नवाज़ की क़यादत में पंजाब को तरक्की और कामयाबी की मिसाल बनाएंगे। SSG हेडक्वार्टर्स में दहशतगर्दों और हाई वैल्यू टारगेट्स को कामयाबी से गिरफ्तार करने से मुतालिक मश्क एलिट फोर्स या कबालियों की बादशाबी क्लोज क्वार्टर बैटल में महारत रखती है। शरका ने यूनिट की क्लोज क्वार्टर बैटल में महारत का मुशाहिदा किया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी मैदान में 300 पार्लिमानी नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तें दरकार। बांग्लादेश भर में फौज तैनात। 3 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी आयद। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइल के मगरबी किनारे पर कंट्रोल के फैसले की मुखालफत। व्हाइट हाउस का कहना है ट्रंप समझते हैं मगरबी किनारे में इस्तेहकाम से इसराइल महफूज रहेगा। बरतानिया के इसराइल से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। बरतानवी हुकूमत का कहना है मगरबी किनारे पर कब्जे को वसअत देने की काबीना के फैसले की मुसम्मत करते हैं। फ़लस्तीन की जोग्राफियाई साख को एकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन की राजदा मशरूत तौर पर गवाही देने पर आमादा। गिज़लिन मैक्सवेल का कहना है सदर ट्रंप माफ़ी का ऐलान करें तो ज़ुबान खोलूंगी। दूसरी जानिब एप्स्टीन फाइल्स के आफ्टर शॉक्स जारी। बरतानवी वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े की क्या सराहियाँ तेज़। कई बरतानवी अहदेदारों ने इस्तीफ़ा दे दिया। उर्दन में तैनात नॉर्वेजन सफ़ीर भी मुस्ताफ़ी। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है एप्स्टीन फाइल ने मगरबी अशराफिया के शैतानीपन को बेनकाब कर दिया। श्रीलंकन क्रिकेटर राजापक्सा ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। दावा किया कि भारतीय क्रिकेटर्स के पास खास किस्म के बल्ले होते हैं जो सबसे मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे बल्ले मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं। लगता है जैसे बल्ले पर रबड़ की तह लगी हो जिससे इजाफी पावर पैदा होती है। यही वजह है भारतीय बल्लेबाज कम मेहनत में बड़े शॉट्स खेलने में कामयाब हो जाते हैं।